गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा दत्त सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 50 करेंगे। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि जो पार्टी बनी थी, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को लेके स्प्लिट हो गया था सोशल डेमोक्रेट्स में एंड जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे वो लोग। ठीक है, फिर जो पार्टी होती है बोल्शेविक और मेंशेविक में डिवाइड हो जाती है। अब आगे क्या होता है, जो रशिया था, इवन 20th सेंचुरी तक भी जो वहां का राजा था वो निरंकुश था। ठीक है, ऑटोक्रेट था, किसी के अधीन नहीं आता था, अकेले ही शासन था उसका अकेला। तो जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। तो जो लिबरल्स होते हैं रशिया में, वो कैंपेन करते हैं, आंदोलन करते हैं कि भाई रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया जाए। ठीक है, वो 1905 में डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसके लिए इन कैंपेन्स में उनको समर्थन मिलता है, जो किसान होते हैं उनका भी और जो मजदूर होते हैं उनका भी, सोशल डेमोक्रेट्स का भी, सोशल रिवोल्यूशनरी का भी, और जो नेशनलिस्ट होते हैं उनका भी, और जो जेहादिस्ट होते हैं। ठीक है, मुझे जेहादिस्ट कौन से होते हैं, जो वो मुस्लिम लोग जो इस्लाम को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना चाहते थे। ठीक है, तो अब क्या होता है, एक इवेंट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लडी संडे जिसको जाना जाता है। अब ये ब्लडी संडे क्या होता है, मजदूरों की हालत जो होती है 1904 के आसपास काफी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो जो जितनी चीजें पहले वो मान लो उनकी तनख्वाह कितनी थी, मान लो एक मजदूर की तनख्वाह 5,000 है। ठीक है, और उतनी तनख्वाह में वो अपने घर की सारी चीजें खरीद पा रहा था पहले। ठीक है, लेकिन महंगाई की वजह से अब वो आधी भी नहीं खरीद पा रहा है। ठीक है, तो वो 20% जो है, मतलब उनका जो रियल वेज था वो कम हो जाता है। अब उसके बाद ये क्या करते हैं, एक असेंबली बनाते हैं ये सभी वर्कर्स मिलके 1904 में। अब इसी असेंबली के 4 सदस्यों को, जो पुतिलोव आयरन वर्कर्स हैं, वो डिसमिस कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज के अगेंस्ट में क्या होती है, ये स्ट्राइक करते हैं। अब जो स्ट्राइक होती है, जब ये लोग अराउंड नेक्स्ट डे क्या होता है, 1 लाख के अराउंड जो वर्कर्स होते हैं इस स्ट्राइक से प्रेरित होके सेंट पीटर्सबर्ग और में और ज्यादा स्ट्राइक होने लगती है, और डिमांड करने लगते हैं कि भाई जो वर्किंग आवर्स है ना 10-12 घंटे से वो 8 घंटे फिक्स कर दिए जाए, कि भाई काम 8 घंटे ही किया जाएगा। अब क्या होता है, ये जो रिवोल्यूशन था ये चल ही रहा था। अब जो वर्कर्स होते हैं, फादर गैपन जो होते हैं, वो वर्कर्स को लीड करते हैं और विंटर पैलेस पहुंच जाते हैं। विंटर पैलेस जो था जार का रहने का स्थान था एक तरीके से। तो यहाँ पे पुलिस जो है मजदूरों को और जो कोसैक होते हैं वो मिलके अटैक कर देते हैं, जहाँ पे 100 वर्कर्स की डेथ हो जाती है, 300 वर्कर्स की घायल हो जाते हैं। तो इस घटना को ब्लडी संडे बोला जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जार जो है परमिशन दे देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, पार्लियामेंट बना ली जाएगी। तो पार्लियामेंट को नाम दिया जाता है ड्यूमा। ठीक है, ये जो ड्यूमा, पहली ड्यूमा बनती है ना, मतलब दिल से तो चाहते नहीं थे राजा ड्यूमा बने, तो पहली ड्यूमा को 75 दिन में भंग हो जाती है, फिर दूसरी ड्यूमा बनती है, फिर दूसरी ड्यूमा जो है 3 महीने में भंग हो जाती है। तीसरी ड्यूमा में वो क्या करते हैं, लॉ ही चेंज कर देते हैं, और लॉज को इस तरीके से तोड़ते मरोड़ते हैं कि सिर्फ वहां पे जो कंजर्वेटिव थे वही उसमें क्या कर सकेंगे, एंट्री ले सकेंगे, जो लिबरल्स है और जो रिवोल्यूशनरी है उनको बाहर रखा गया। तो ये चेंजेस होते हैं। अब फिर आप लोग देखेंगे कि 1905 की रिवोल्यूशन के बाद फिर आगे आगे इसी तरीके से जो रिवोल्यूशन बढ़ते रहेंगे। लेकिन 1914 में जब विश्व युद्ध हो जाएगा तो फिर से थोड़े से सिचुएशन बदलेंगे, लेकिन 19 विश्व युद्ध के बाद फिर से रिवोल्यूशन होगा, 1917 में जाके ये चीज खत्म होती है। तो ये हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, आसान से क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, तो चलिए भाई बच्चों, ओके फाइन, तो यहाँ पे आ जाइए। What were the demands liberals in the Russia in the earlier 20th century, and who else supported them? Russia was an autocracy. Unlike other European rulers, even at the beginning of 20th century, the Tsar was subject to parliament. Not subject to, was not, note आएगा, note जरूर लगाना, not subject to parliament. Liberals in Russia campaigned to end this state of affair. They were supported by social democrats, socialist, revolutionary. They worked with the peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. उन्होंने क्या डिमांड किया था? constitution डिमांड किया था। अब ब्लडी संडे तक इवेंट कैसे पहुंचता है? When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and Cossack. Over 100 workers were killed and about 300 wounded.
This incident known as a Bloody Sunday, and it started a series of events that became known as a 1905 revolution. What were the result of the revolution of 1905 in Russia? तो अब रिजल्ट क्या होता है? ड्यूरिंग 1905 रिवॉल्यूशन, जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा. For a brief while during the revolution there existed a large number of trade union बन जाती हैं, फैक्ट्रीज बन जाती हैं, बट बाद में इनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है. जार जो है पहली ड्यूमा को 75 डेज में डिसमिस कर देते हैं, और जो दूसरी ड्यूमा थी उसको 3 महीने में, और तीसरी ड्यूमा में सिर्फ जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन होते हैं उन्हीं को एंट्री मिल पाती है. तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट. आई होप सो अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा. अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस you.